क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में ये एक्टिविटी है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीशियम को हम लोग जला के देखते हैं कि आखिर होता क्या है। उसके लिए दो तीन चीज़ रिक्वायर्ड है। पहले अपरेटस क्या लगेगा, मतलब क्या क्या सामान चाहिए। सामान क्या चाहिए, टोंग्स चाहिए। टोंग्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चिमटा। हाँ, आप लोग अपने लैब में देखे होंगे, एक ऐसा करके होता है। ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, समझ लीजिएगा कैसा दिखता है। पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं, कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए यूज करते हैं, उसको टोंग्स बोलते हैं। बंसन बर्नर का यूज करते हैं। बंसन बर्नर क्या होता है, इसमें गैस नीचे से आता है, यहाँ नॉब रहता है, नॉब खोलते हैं, गैस निकलने लगता है। यहाँ पे जब माचिस या लाइटर मारते हैं ये आग जलने लगता है। और वॉच ग्लास चाहिए। वॉच ग्लास क्यों चाहिए, वॉच ग्लास क्या होता है, कांच का शीशा का बना हुआ रहता है, तो ताकि हम लोग उसमें जो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिला वो वॉच ग्लास में हम लोग रख के देख सकें कि उसका प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। और मटेरियल क्या चाहिए, हम लोग जैसा ये एक्टिविटी में मेंशन है कि हम लोग को मैग्नीशियम जलाना है, मतलब मैग्नीशियम चाहिए। तो हम लोग ये मैग्नीशियम का रिबन लेते हैं, मतलब मैग्नीशियम का रिबन जैसा रहता है वो लेते हैं, उसको छोटा छोटा उसका टुकड़ा काट लेते हैं, उसको मैग्नीशियम स्ट्रिप बोलते हैं। मैग्नीशियम स्ट्रिप कुछ नहीं है, वो मैग्नीशियम का छोटा टुकड़ा काटे उसको हम लोग मैग्नीशियम स्ट्रिप बोलते हैं। अब हम लोग इसमें दो तीन चीज़, ये एक्टिविटी करने से पहले दो तीन चीज़ जान लेना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग को एक्टिविटी में ऐसा नहीं हो कि हम लोग का शरीर में कोई भी चीज़ हो जाए। मतलब ये हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले एक चश्मा लेंगे और चश्मा पहन लेंगे ताकि हम लोग का आँख में कुछ नहीं हो। अगर कोई गैस निकल रहा है तो उसको हम लोग इनहेल, मतलब उसको सांस के द्वारा अंदर नहीं लेना चाहेंगे। तो इसके लिए थोड़ा इसको केयरफुली से करना है, सावधानी पूर्वक ये एक्टिविटी को हम लोग को लैब में करना है। अब हम लोग क्या किए, टोंग्स चिमटा ले लिए, बंसन बर्नर, या तो अगर बंसन बर्नर नहीं है तो हम लोग इसके जगह कैंडल मोमबत्ती ले सकते हैं, और वॉच ग्लास ले लिए। कोई ऐसा चीज़ जिसमें हम लोग जो प्रोडक्ट है उसको रख सके, जो रिएक्शन के बाद जो बना उसको हम लोग रख के ताकि उसका प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। मटेरियल में हम लोग मैग्नीशियम ले लिए। सबसे पहले मैग्नीशियम लिए, उसका छोटा टुकड़ा काटें, उसको हम लोग क्या करेंगे, सैंड पेपर से साफ करेंगे। ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ भी सकता है एग्जाम में, कि मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं, उसको भी हम आगे बताएंगे। तो मैग्नीशियम को हम लोग सैंड पेपर से इसलिए साफ करते हैं कि एयर में मौजूद क्या रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारा गैस है, लेकिन हम लोग सीधा फोकस करते हैं ऑक्सीजन पे। मैग्नीशियम क्या करता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना जो अपर सरफेस है, सबसे ऊपर वाला लेयर पे क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। हम लोग वही मैग्नीशियम ऑक्साइड को सैंड पेपर से साफ करते हैं ताकि हम लोग को प्योर मैग्नीशियम मिल सके। अब हम लोग मैग्नीशियम को क्या करते हैं, चश्मा लगा लिए हैं ताकि आंख खराब नहीं हो। हम लोग मैग्नीशियम को चिमटा से पकड़ते हैं और बंसन बर्नर के ऊपर यहाँ पे स्ट्रिप को लाते हैं। जब हम लोग स्ट्रिप ये जलेगा, यहाँ पे बंसन बर्नर से जो आग निकल रहा है उसमें जब स्ट्रिप जलेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, सफेद चमकीला धुआं जैसा निकलेगा, पूरा सफेद और चमकीला रहेगा। तो हम लोग ये सफेद और चमकीला निकलेगा और गैस ये सब भी निकलेगा, उसको सांस के द्वारा अंदर नहीं लेने की कोशिश करेंगे, इनहेल उसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले अपरेटस ले लिए, मटेरियल ले लिए। मैग्नीशियम स्ट्रिप इज प्लेस्ड ऑन फ्लेम केयरफुली। हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम स्ट्रिप को केयरफुली इसके ऊपर प्लेस किए, इसके ऊपर रखें। जब हम लोग इसको जलाते हैं, इट बर्न्स विथ डेजलिंग वाइट फ्यूम। ठीक है, आप लोग को इसका एक अच्छा सा इसको दिखाएंगे भी कि कैसा जलता है। यहाँ पे सिर्फ थ्योरी में समझ लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन वाइट विच इज वाइट इन कलर। अब क्या है कि जब ये जलेगा, ये मैग्नीशियम जो ये मैग्नीशियम स्ट्रिप है ये जब जलेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा जो व्हाइट रहेगा, कलर में ये क्या रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा। जब जल जाएगा, और आप लोग देखिएगा वो से क्या हुआ कि हम लोग पहले मैग्नीशियम स्ट्रिप रखे, वो जला, चमकीला सफेद धुआं निकला। अब क्या हुआ कि जब पूरा चमकीला सफेद जैसा जलेगा, उसके बाद क्या हो कि उसके बाद जलने के बाद एक टाइम में वो रुक जाएगा और ऐश मिलेगा, मतलब राख जैसा हम लोग को मिलेगा। उसको हम लोग जब देखते हैं तो व्हाइट रहता है कलर में, वो क्या रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है। ठीक है, अब ये जो व्हाइट एस आफ्टर द रिएक्शन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। आफ्टर रिएक्शन जो बना, जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका क्या केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ, केमिकल इक्वेशन क्या है इसका। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लिए थे, मैग्नीशियम लिए थे किस फॉर्म में,
सॉलिड फॉर्म में लिए थे, ठीक है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में रहता है। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से इसको मिला, जो एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक गैस में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ से ये ऑक्सीजन लिया और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये जो बना, ये राख है, एस के फॉर्म में रहता है। हम लोग घर में कोयला जलाते हैं, जो राख बनता है वो कौन सा स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। तो ये क्या रहता है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट में मिलता है। हम लोग इसको बैलेंस यहाँ पे 2 mg, मैग्नीशियम का कितना आइटम है, 2 है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम का 2 आइटम है। ऑक्सीजन का कितना आइटम है, 2 आइटम है। यहाँ पे भी 2 आइटम है, यानी कि ये केमिकली बैलेंस्ड है। तो ये अब हम लोग समझते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जैसे घर में क्या है कि लोहा का गेट है और उसको हम लोग पेंट कराना चाह रहे हैं, तो क्या करता है, सबसे पहले जो पेंट करने वाला आया पेंटर, वो क्या करता है, सबसे पहले देखिए सैंड पेपर लेता है और उससे रगड़ता है गेट को। वहाँ पे क्या वो किस लिए हटाता है कि जो जंग लग गया है गेट में, ठीक है, जो लोहा का गेट था वो क्या क्या रिएक्शन कर लिया, जो मॉइस्चर इस सब से रहता है उससे रिएक्शन करके जंग लग जाता है। तो क्या करता है, वो जो जंग लगा हुआ है गेट पे उसको सैंड पेपर से हटाता है, ताकि हम लोग को अच्छा सरफेस मिले जिसपे वो मतलब कि कर सके, मतलब पेंट अच्छे से हो सके। सेम चीज़ यहाँ पे है। मैग्नीशियम रिबन क्या है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है। रिएक्टिव मेटल मतलब ये ज़्यादा चीज़ से रिएक्शन कर सकता है, जिसमें रिएक्शन करने की क्षमता ज़्यादा हो उसको हम लोग रिएक्टिव मटेरियल बोलते हैं। अब क्या है कि मैग्नीशियम क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है उससे रिएक्ट करके अपने सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना देता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर लेके उस परत को साफ करते हैं, इसीलिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं। इसका केमिकल रिएक्शन कैसे होता है हम लोग अभी भी देख चुके हैं, एक बार और देखते हैं। मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से इसको मिला, जो एटमॉस्फेरिक गैस में, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसी से मैग्नीशियम रिएक्ट करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो ऊपर सरफेस में जो जमा हो गया है उस सरफेस से हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं। इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या रिएक्टेंट है, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जब रिएक्शन हुआ और जो प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम रिबन के ऊपर में, उसको हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं। ये केमिकली बैलेंस्ड नहीं, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं मैग्नीशियम का यहाँ पे एक एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसका 2 एटम बना देते हैं। अब मैग्नीशियम का 2 एटम हो गया और ऑक्सीजन का भी 2 एटम हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम का 1 ही एटम है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिखते हैं। ये केमिकली बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ का पढ़ते हैं तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं उसका यूज कहाँ करेंगे। इसीलिए तो मैग्नीशियम का यूज कहाँ होता है, हम लोग जो घर में फायर क्रैकर्स यूज करते हैं, पटाखा जो जलाते हैं, फुलझड़ी हो गया या पर जो एक ऊपर जाता है रॉकेट गया, ये सब जो सफ़ेद कलर का देखिएगा कि फुलझड़ी निकला तो क्या पूरा सफ़ेद कलर का वहाँ पे चमकीला रोशनी होता है। इस सब में हम लोग यूज करते हैं, फायर क्रैकर्स में, फ्लेयर्स में, इस सब में हम लोग यूज करते हैं किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का और यूज क्या है, मैग्नीशियम का यूज होता है टैबलेट बनाने में भी। किस चीज़ का टैबलेट बनाने में, एंटी एसिड का। हम लोग का जब नहीं बोलते हैं कि पेट में थोड़ा क्या होता है कि कभी जलन जैसा लगने लगता है तो बोलता है सबकी एसिडिटी हो गया, तो उसका क्योर करने के लिए, जो उसको ठीक करने के लिए जो टैबलेट बनाया जाता है वो मैग्नीशियम से ही बनाया जाता है। हम लोग एक्टिविटी 1.2 देखते हैं, जिसमें हम लोग को क्या करना है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। एपरेटस रिक्वायर्ड, मतलब एपरेटस क्या क्या लगेगा, एक टेस्ट ट्यूब लगेगा, 2 टेस्ट ट्यूब लगेगा, ताकि दोनों सॉल्यूशन को हम लोग प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। मटेरियल क्या लगेगा, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट लगेगा। देखो ह्यूमन क्या है, सेल्फिश है,
ठीक है, हम लोग स्वार्थी हैं। हम लोग तभी किसी के बारे में पढ़ते हैं या जानने की कोशिश करते हैं जब आगे उसका कोई यूज है। तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का क्या यूज होता है? ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का यूज होता है किसमें? हम लोग का जब बलगम हो जाता है, कफ हम लोग नहीं बोलते कफ हो गया है शरीर में, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कफ कोई क्या करता है, कफ जैसे कड़ा हो गया तो इसको लूज करता है और निकालने में हेल्प करता है। तो पोटेशियम आयोडाइड का मेडिसिन हेल्प करता है हम लोग को बलगम निकालने में, बलगम को म्यूकस भी बोलते हैं, ठीक है। और लेड नाइट्रेट का यूज होता है किसमें? माचिस बनाने में और एक्सप्लोसिव बनाने में, ठीक है। ये दोनों का पोटेशियम आयोडाइड का यूज किस चीज में है? म्यूकस अगर आप हो गया है, बलगम हो गया है तो उसका उपचार में उसका यूज करते हैं। और एक चीज है ओवर एक्टिव थायराइड बोलते हैं, एक कंडीशन है, उसके भी उपचार में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं, लेड नाइट्रेट का यूज करते हैं माचिस बनाने में एंड एक्सप्लोसिव में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। देखो अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का अगर हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया है तो ठीक है, हम लोग वही उसी को एक दूसरे से मिलाएंगे और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट हम लोग को सॉलिड फॉर्म में मिला, मतलब पाउडर जैसा, हम दोनों पोटेशियम आयोडाइड का भी पाउडर मिल गया और लेड नाइट्रेट का, ये दोनों क्या है, वाटर सोल्यूबल है, पानी में अच्छे से ये घुल जाता है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम लोग क्या किए, पोटेशियम आयोडाइड पाउडर ले लिए, इसमें क्या किया, पानी मिला दिए, उसके बाद थोड़ा सा इसको सेक कर देते हैं, हिला देते हैं, तो इजीली सोल्यूबल हो जाता है हम लोग को पोटेशियम आयोडाइड का क्या हुआ, हम लोग को सॉल्यूशन मिल गया। सेम चीज हम लोग करते हैं किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, ठीक है। लेड नाइट्रेट का हम लोग यहां पे ले लिए, लेड नाइट्रेट का पाउडर लिए, सॉलिड में है, इसमें क्या किया, हम लोग पानी मिला दिए, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा सेक कर दिया, इजीली वाटर में ये सोल्यूबल है तो आराम से ये घुल जाएगा। हमको पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट का हमको क्या हुआ, सॉल्यूशन मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मैंने पोटेशियम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में मिला दो, या तो पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में मिला दो, एक ही रिएक्शन होगा, एक ही टाइप का होगा, इसलिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या किए, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में हम लोग मिला दिए, ठीक है। क्या बनेगा, यहां पे लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। जब हम लोग लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से मिलाएं तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, यहाँ पे लेड का कितना आइटम है, एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ आयोडीन का कितना है, एक है, यहाँ पे दो है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, नाइट्रेट का कितना आइटम है, दो आइटम है, यहाँ पे एक है, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम का दो आइटम है, यहाँ पे एक है, हम लोग सिंपली यहाँ पे दो लिख देते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिलाएं तो क्या होता है, जब दोनों माने कि क्या रहता है कि कलरलेस या तो व्हाइट हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाइट सॉल्यूशन रहा, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिलाएं तो क्या होगा, येलो कलर का ये चेंज हो जाएगा, इसका कलर येलो हो जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। जो येलो कलर प्रेसिपिटेट मिला वो क्या रहता है, ये लेड आयोडाइड रहता है, इसका कलर क्या हो जाएगा, ये लेड आयोडाइड के कारण ही इसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। हम लोग इसको एक वीडियो में भी देखेंगे, अभी इसी आगे में वीडियो भी दिखाएंगे ये रिएक्शन का, ठीक है। अभी थ्योरी सिर्फ समझते हैं। तो ये लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट के कारण ये जो दोनों सॉल्यूशन मिलाए उसका कलर क्या हो गया, येलो हो गया, और हम लोग को क्या मिला, पोटेशियम नाइट्रेट भी मिला। अब देखिए, हम लोग लेड नाइट्रेट को किस फॉर्म में लिए थे, लिक्विड या एक्वस फॉर्म में लिए थे। पोटेशियम आयोडाइड भी क्या था, सॉल्यूशन था, ये भी लिक्विड फॉर्म में था। ये प्रेसिपिटेट जो लेड आयोडाइड हम लोग को जो हम लोग को मिला है, ये रहेगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है।
प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, यानी कोई भी दो सॉल्यूशन को हम लोग मिलाएं और एक ऐसा चीज बना जिसको हम लोग इजिली फिल्टर कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उस सॉल्यूशन से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट मिला वो किसका है, लेड आयोडाइड का है, कलर इसी के कारण येलो हो जाता है और हम लोग को क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो लेड आयोडाइड है इसका यूज कहाँ पे होता है, लेड आयोडाइड एक्चुअली सेमीकंडक्टर है, इसका यूज हम लोग करते हैं सोलर सेल बनाने में के लिए भी, सोलर पैनल में इसका यूज होता है। और एक जगह कहाँ पे यूज होता है कि हम लोग जैसे एक्स रेज एंड गामा रेज का जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उस समय इसका यूज हम लोग करते हैं फोटोन डिटेक्टर के रूप में। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.3। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिंक का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, किंग ऑफ एसिड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये लोग का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। जब यूज कहाँ करते हैं हम लोग जानेंगे तभी तो इसका पढ़ाई करेंगे कि हम लोग को इसके बारे में जानना क्यों है। जब हम लोग यूज जानते हैं, जिंक का यूज क्या होता है कि हम लोग का ये मतलब कि शरीर के लिए बहुत अच्छा ये न्यूट्रिएंट्स है, इसका यूज होता है हम लोग का हेल्दी स्किन के लिए। जिंक का जरूरत होता है हम लोग का मेटाबॉलिज्म के लिए, माने शरीर में सही से खाना पचे, इसके लिए जिंक का यूज होता है। और जिंक हम लोग का इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता, यानी कि डिजीज से, रोग से लड़ने का जो शरीर को माने कि जो पावर देता है वो जिंक देता है, ठीक है। तो इसका हम लोग का शरीर में ये यूज है जिंक का। और हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं इसका, रबर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बैटरी में यूज करते हैं, ठीक है, सोप में यूज करते हैं। इस टाइप से इसका बहुत सारा यूजेस है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, रबर इंडस्ट्री में होता है, बहुत सारा इसका यूज है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका डिटर्जेंट बनाने में यूज करते हैं, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज हम लोग फिर एक्सप्लोसिव में करते हैं, फर्टिलाइजर्स में करते हैं, बहुत सारा इस सब का यूज है। इसलिए हम लोग को इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। हम लोग रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं कि जो डाइल्यूट, एक हम लोग टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग ले लिए। अब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा, जिंक कैसा दिखता है, थोड़ा वो ग्रे कलर का रहता है लेकिन वो शाइनिंग करता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या किए, जिंक का टुकड़ा डाल दिए। जब इसको डालेंगे तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगा, यहां से व्हाइट कलर का फ्यूम आप लोग को दिखाई देगा, धुआं। वो जो गैस यहां से निकल रहा है वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस को पहचानने का एक बहुत सरल उपाय है। आप लोग क्या कीजिए, मैच स्टिक ले लीजिए या तो लाइटर ले लीजिए, ठीक है। जब यहां से ये गैस निकल रहा है और यहाँ पे आप क्या कीजिए, जलता हुआ माचिस यहां पे लेते आइएगा तो एक पॉप का साउंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग उससे क्या पहचानते हैं कि जो गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं यहाँ पे रिएक्शन। जिंक का रिएक्शन अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और सल्फ्यूरिक एसिड से। जिंक किस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स लेते थे, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम लोग क्या लेते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को किससे डिनोट करते हैं, अगर वो वाटर में प्रिपेयर किया गया है तो AQ से, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलता है टेस्ट ट्यूब से। इसको हम लोग चेक करना चाहें तो फिर वही माचिस या लाइटर इसके सामने जब लाएंगे जहां से टेस्ट ट्यूब के मुंह से ये निकल रहा है, पॉप का साउंड करेगा। सेम चीज यहाँ पे जिंक जब रिएक्शन करता है सल्फ्यूरिक एसिड से, जिंक किस फॉर्म में हम लोग लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में। सल्फ्यूरिक एसिड किस फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में रहता है।
तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ भी अगर हम लोग माचिस जब लगाएंगे टेस्ट ट्यूब के सामने ये पॉप का साउंड करेगा और जिंक सल्फेट बनता है।